माफ कहनी टीना के। माफ 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 को दे लू। जय हो छठी मैया के। अंत भला तो सब भला। वैष्णवी के माफी के हम पूरे परिवार के माफी समझता है और यही खुशी में हम छठी मैया के दरबार में 3 दिन खातिर विशाल भंडारा करवाई। सबके फ्री में प्रसाद बंटवाए हम। वैसे हम आई ले जा हम कोनो और ही मकसद से रानी, लेकिन टीना के कांड के चक्कर में खैर जाए दो। हम ना एक मिनट ले आओ। असल में हम एजा आई रहनी एकरा खातिर एजा एगो फूड पार्क बनाओ चाहते हैं। उपेंद्र एक मिनट, हाई देखा ये प्रोजेक्ट है, लाइसेंस परमिशन सब हम निकाल ले बनी। हमके सब जमीन चाहिए। तोहारू हाईवे के पीछे वाला जो जमीन बा ना वो बहुत अच्छा बैक रखा थे। अगर तू हमके वो अपन जमीन देता तो हम तक पार्टनरशिप ऑफर करें ना। का कहता काहे हमार जमीन काहे तोहार जमीन काहे नहीं? तोहरो पास भी बहुत जमीन बा। चलो पहला दावा तो जीत लेनी। वो का है ना अम्मा, बाबूजी हमरा के सिखौले रहनी अपना फायदा खातिर सब क्यों सोचेला, लेकिन सच्चा सुख वही में बा जब अपन लोग के साथ लेके चले। हम अकेले कमाई का फायदा? अगर हमनी के हम दोनों भाई एक साथ मिलके कमाई जाए तो दोनों के भला होई और ये में ज्यादा खुशी मिली और गांव वाला का काम मिली अम्मा, ओकर पुण्य अलग। हाँ अम्मा, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान बा। अच्छा बात, गले मिला ना यार। उपेंद्र इतना जल्दी सपना ना सजाव, काहे से कि जमीन से जुड़ल सब निर्णय बबुआ के बा। ई जमीन जायदाद सब ओकरा नाम पे बा, भूला मत। ये तो और अच्छा बात बा। अरे हम वैसे भी पूरा बिजनेस बा टीना के नाम पे शुरू करे वाला रहन और ये मैनेज करियो के, और फिर बचपन के दोस्त दोनों साथ में पार्टनर मिल जाइए तो ऐसे ज्यादा खुशी की बात और ही का हुई। बेटी तू ही समझावा ना लोग के। अरे ये फूड पार्क के राज्य के सबसे बड़हन फूड पार्क हुई, धन वर्षा हुई, गांव वाला की उन्नति हुई, धर्म के काम बा बेटी। गांव वाला लोग चाहता कि राउर जन मंदिर के पीछे जमीन बाटे ओकरा के रामलीला खातिर दे दी। छठी मैया के जो मेला हुई ना हम यही पार्क में लगवाई और सब भक्तन के निशुल्क प्रसाद बंटवाई। वो ठेकुआ हलवा वो घुघुनी चना के सब बंटवाई। बाकिर छठ पूजा के दिन भक्त मंदिर और घाट जाला ना, फूड पार्क के आई। अरे तो फूड पार्क वो मंदिर के पीछे वाला जमीन पे ही तो बनवाई। हे भगवान, उस जमीन तो गांव वाला के रामलीला खातिर चाहिए। विसर्जन के चक्कर में हम दादी और इनका से बात करे भुला गई नहीं, फिर इनका कैसे हाँ बोली। का भइल बेटी, ये तो पुण्य के काम बा। चल ऐसा सोच ल कि एगो बाप अपनी बेटी से कुछ मांगा तटे, लागता कि तू अभी टीना के माफ नहीं किले।
ऐसन बका, एक मिनट। टीना, अपने बाप के सर पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद ऐसन घटिया हरकत नहीं कर। आई प्रॉमिस पापा। देखला, टीना कबो हमार झूठा कसम नहीं खाली। बेटा अब तो माफ कर दो ना इनकरा के। ये अंगूठी एकरा तो हम कहीं देखनी। हाँ, कहाँ देखनी। हाँ, कुछ कुछ याद नहीं किया आवत। कार्तिक, क्या करो तारो? चाचा हुआ तो हाथ। पापा प्लीज, रघुआ बीच में अब मत बोली। अभी तक हम शांत एक खातिर खड़ा रहनी कि वैष्णवी शांत रहल, लेकिन अब वैष्णवी के चेहरा पर डर साफ नजर आवत बा। वैष्णवी तू बहुत भोली बाड़ू। ये सब तो के बहन बेटी छठी मैया के भक्त बोल के इमोशनल ब्लैकमेल कर बने। तो हर दिल साफ बाई खातिर तू इन सबके माफ कर ताड़ू। लेकिन अब तो है कुछ करे और कहे का जरूरत नहीं खे, समझे ताड़ू तू? हाँ, तो है केहू के माफ करे का कोनो जरूरत नहीं खे। हम है तोरे संगे, बुझलू तू? कार्तिक, इतहार शमशेर चाचा बात बनावे की कोशिश करता। पापा हम कहनी ना, इनके साथ कोनो बिजनेस ना करे के हमें, बस। कार्तिक, व्यापार के एगो उसूल होला, भावना के बीच में ना लेवे के चाहिए। देखा, एक बार फिर शांति से सोच ला कि तरह के का करे के बा, काहे कि सुनहरा मौका जीवाना वो बार बार ना मिलेला, कह देते हैं। उपेंद्र, अविश्वास के नींव पर भी व्यापार खड़ा ना होखेला। अब बात पहले जैसे नईखे रह गई। हालात बहुत खराब बा और ई समय व्यापार के बात नहीं करे उहे बेहतर बा। बाबूजी खुश नहीं खी लागत। सुन ले हेलो तू टीना, न माफी मिली न जमीन। अब जा यहाँ से, प्लीज गो। लागता कि अब कुछ दूसर दाव चले के पड़ी। कार्तिक बेटा, हम जानता नहीं कि तू टीना से नाराज बढ़ा, लेकिन हम तो तुहार चाचा हैं, हमहू से नाराज बढ़ा। राव अंगूठी गिर गई। हमरा वो अंगूठी ढूंढ के ध्यान से देखे की पड़ी कि कहीं वो हमारे सपना में आवल अंगूठी तो नहीं की। अरे कोनो बात नहीं बेटा। वैष्णवी का करता और तू? हाँ, अंगूठी भुलाइल बा ना, तू काहे परेशान होता? ढूंढ लिया ना खुद। हमार बड़ बार अनु कार्तिक जी, टीना के पाप के वजह से उनकर साथे बदतमीजी करल हमार संस्कार में नहीं खे। हमने के उनकर अंगूठी भी ढूंढे के चाहिए और रुआ के उनका से माफी भी मांगे के चाहिए।
ली। तो अब तू ए इंसान के वजह से तू हमरा के गलत ठहराव तड़ू। तोहे कोनो आइडिया ना बा वैष्णवी? ये बिजनेस डील, ये माफी मांगल सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के बचावे का बहाना बा और कुछ नहीं। आई डोंट ट्रस्ट देम। भूल गई वो जगह के टीना का करे का कोशिश करे रहे तोरे संगे। यही जगह, यही मंडप में तोहे जिंदा जलावे का कोशिश कैल गए रहे। और वैष्णवी, अगर तू ओकरा के घर से ना निकाल सकेलू तो हम खुद निकालबे के अपने हाथे से। ना ही हम एकरा के माफ करब, ना ही तोहरा आस पास के भटके देब। हमार वैष्णवी बहुत भोली बिया, बुरा लोगन के साथ भी बुरा ना कर सकेले। एक खातिर हम खुद अपने हाथ से तो खुद एक घर से धक्का मार के बाहर निकाला। ई का होता मैया? अब जब कार्तिक जीजू स्वयं दीदी के बचाव करत आनी तो दीदी उनके काहे रोकतारी? रउआ तो कहले रहनी है कि इलो अपन प्रेम के 7वां सोपान पार कर ले बड़े लो। अब इलो अनिश्चितत्व की स्थिति में पहुंच गई बड़े लो, तो फिर दीदी काहे जीजू के विरुद्ध जाता रही? एकर दो कारण है सैशव। पहले ई कि प्रेम में त्याग और समर्पण के भावना तो होकबे करेला। ई दाम्पत्य में ई सबसे ऊपर होखेला कर्तव्य, ना सिर्फ खाली अपन पति खातिर बल्कि पूरा परिवार खातिर। वैष्णवी के सास ससुर के अभी भी टीना और ओकर पिता के तरफ झुकाव बा, और वैष्णवी और उस स्वयं उनकर विरुद्ध ना जा सकेली। और दूसर कारण? वो स्वप्न जे वैष्णवी के प्रेरित करता ओकर और शमशेर के बीच के जुड़ल कड़ी के बारे में, वो स्वप्न से जुड़ल रहस्य के बारे में जाने के चाहेले। लेकिन ई तो मुसीबत के आमंत्रण दिहल भइल ना माता। मुसीबत से दूर भागे से वो दूर ना होखी शैशव। अपन परिवार के सच्चाई दिखावे खातिर और स्वयं के अपन अतीत से अवगत करावे खातिर वैष्णवी के रहस्य से पर्दा उठावे के पड़ी, और दाम्पत्य भी सुखी हुई और ओकर मन के शांति मिली। रउआ ऐसा काहे लगेला कि हम कोनो के बहकावा में आके आ मजबूरी में टीना के माफी देता नहीं? ना, वो अपन कैला पे शर्मिंदा बारी ऐसे माफी देता नहीं। जब हम इनका के माफी दे देनी तब बात यहीं खत्म हो जाए के चाहिए। गुनहगार तू हमार भी है ना, राउर ना।
थैंक यू सो मच वैष्णवी। हमार बेस्ट फ्रेंड हमरा के माफ ना कैलन, लेकिन तू हमरा के एक झटका में माफ कर देलू। नाउ आई बिलीव तू हाउ छठी मैया की बिटिया, वरना इतना बड़ा दिल केकर होखेला। हमरा ये निर्णय में हमार साथ दी मैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेवकूफ बानी हम जब सोचे तनी इतना कुल हो गईला के बाद तू और हम एक बन चुकल बानी, लेकिन टीना के सिर्फ आपन गुनहगार बता के तू इस साबित कर देलू आज भी हम एक नहीं बानी, अलग बानी जा। बहुते बढ़िया। हे मैया, हम कोनो गलती तो नहीं की करत। वैष्णवी तू सच में बहुत भोली बाड़ू। तू हमरा के माफ करके बहुत बड़ा गलती करता रू। तोहरा के का लागल? तोहार जीवन इतना सरल हुई वैष्णवी। प्रेम त लहर से भी ज्यादा चंचल होला, कभी एक समान ना होला। कभी तो जीवन के नैया पार लगावेले और कभी उही लहर में समाधि बना देला। लेकिन ऊ लोग त प्रेम के 7वां सोपान भी पार कर लेलस माते। फिर अड़चन कैसन? प्रेम के 7वां सोपान पार करे से कुछो ना होई। टीना के लगातार हमला से कार्तिक के मन में भय बैठ गइल बा। ऊ क्रोध और द्वेष के अग्नि में जल रहल बा और ई नकारात्मक भावना ओकरा के हमरा बस में करत जाता। तो का करावल जो कार्तिक से? वैष्णवी कार्तिक के प्रेम चाहत रहल तो ओकरा के ऊ प्रेम मिली, बहुत अधिक मिली। इतना अधिक मिली कि ओकरा प्रेम से घुटन होखे लागी। हमरा अंगूठी के रहस्य तक पहुँचे के बा, बाबूजी के खुशी के ध्यान रखे के बा। अपन सपना के बात हम कार्तिक जी के बतावे जाए तो कहीं और भी ज्यादा उत्तेजित न हो जाए, बात और बिगड़ जाए। यही खातिर हम सब कुछ रउआ पे छोड़ा तानी मैया। हमने के सच तक पहुँचाए और कार्तिक जी और हमार बीच सब ठीक कर दी। जब हम इनका माफी दे दी तो बात यही खत्म हो जाए के चाहिए। गुनहगार तो हमार भी आना, राउर ना। देखा क्रैच, हमनी के स्ट्रांग होके पड़ी। इस सब वैष्णवी के अंदर घुसल चुड़ैल करता। जब हम इनका माफी दे दी तो बात यही खत्म हो जाए के चाहिए। गुनहगार तो हमार भी आना, राउर ना। ना ना ना।
माफ करिए मैया, एक बार फिर हम कार्तिक जी के दिल दुखैनी हा। अब उनका हम कैसे समझाएं हमारे भीतर के कौतूहल के। हमरा अंगूठी के रहस्य तक पहुँचे के बा, बाबूजी के खुशी के ध्यान रखे के बा। अपन सपना के बात हम कार्तिक जी के बतावे जाए तो वो कहीं कहीं और भी उत्तेजित ना हो जाए, बात और बिगड़ जाए। यही खातिर हम सब कुछ रउआ पे छोड़तानी मैया। हमरा के सच तक पहुंचाएं, कार्तिक जी और हमारे बीच सब ठीक कर दी। इतना संस्कारी बेटी, इतना गुणवान बेटी, जौन भी माँ बाप पैदा कैले हुई ना वो धन्य हो। ऐसा कुछो नहीं खे शमशेर, वैष्णवी अनाथ वारी। अनाथ ना भी आई। का खुशबू बा बेटा, तू बनोले बड़ोई। हाँ, शाबाश, जियत रहा। सही एक्टर बानी रहुओ पापा, मारे आयल बानी पर जीते रहे के आशीर्वाद भी देता नहीं, ये भी सही बा। कार्तिक बिटुआ देखा वैष्णवी कितना स्वादिष्ट खाना बनैले बाड़ी। तरस आवता तोरा पे कार्तिक, गेहूं में घुन के तरह पिसा तारा। काहे कि छठी मैया की बिटिया वैष्णवी से आपन नियत जुड़वा के आइल बड़ा। चिंता के दिन अधिक शेष नहीं खे, अति शीघ्र ही तोहार ई प्रेम तो के तोहार वैष्णवी से मुक्ति दिला दी। ई कमरा से बाहर निकलला के बाद तू वैष्णवी के कार्तिक ना बल्कि कृतिका की कठपुतली होखवा। कार्तिक बिटुआ माँ जी, हम लेके आवता नहीं उनका के। ओकर कोनो जरूरत नहीं है। आई बैठी। का बात बा भाई साहब, जमाना भर बाद इतना स्वादिष्ट खाना खातनी। बेटा ही तोरा खातिर ना चाचा जी, कोनो जरूरत नहीं बेटा। जब बड़ा बुजुर्ग अपने बहू बेटी के हाथ के पहला बार खाना खाला ना तो शगुन देला, ले ला। मना किलस नहीं बेटा, शगुन है, आशीर्वाद होला बड़ बुजुर्ग के। जौन माँ बाप भी पैदा कैले हुई ना वो धन्य हुई। ऐसा कुछो नहीं खे शमशेर, वैष्णवी अनाथ वारी। अनाथ ना भी आई। आखिर ऐसा कौन बात था जेकरा से कार्तिक जी इतना परेशान बाड़न? ऐसा बर्ताव तो कबो न कैले रहन।